कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। 29 जून से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 15 नवंबर तक लगभग 139 दिन तक वक्री का प्रभाव बना रहेगा। अब इसमें जो चंद्र राशि सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो प्रभाव है उनका अगर मूल समझेंगे तो यहाँ यह कहना ठीक होगा कि शत्रुओं का अंत होगा। अब पहले शत्रु की परिभाषा समझ लेते हैं। शत्रुओं को आप 3 भाग में बांट दीजिए। सबसे पहले कर्जा, और फिर किसी प्रकार का स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा है यानी बीमारी, और किसी प्रकार का जीवन में अप्रियता आ गई है यानी कि शत्रुता। तो ये 3 मुख्य शत्रु हैं जो हमेशा अगर बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा और सही समय पर निवारण नहीं किया जाएगा या समझा नहीं जाएगा कि गोचरीय प्रभाव जो है उसके अनुसार हमारे को क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिंह राशि एक ऐसी राशि है, निजी तौर पर मेरी जो गणना है या मेरा जो अनुभव है उसमें उसके पास कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ एक ही कमी है कि वह जब क्षमा कर देता है सिंह राशि का जातक, तो उसने तो हृदय आधार पर उसको छोड़ दिया, लेकिन जिसको क्षमा दान मिला है उसमें अभी सुधार नहीं आया है और वह पुनः विष घोलने का प्रयास करता है सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में। अगर यह एक आदत सिंह राशि वाले बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर इनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। ये केवल मेरी निजी जो अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ सिंह राशि को, सिंह राशि के प्रत्येक जातक को केवल चंद्र राशि आधार पर, यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी चंद्र राशि सिंह है या नहीं है। अब समझिए कि शत्रुओं का अंत होगा और उसके साथ में जो 4 मुख्य प्रभाव हैं हमारे को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है उसको हम समझते हैं। पहला प्रभाव यह समझिए कि यहाँ पर आपका जो भाग्य भाव है, यानी कि पिछले कार्मिक लेयर्स की, पिछले जन्मों का जो पुण्य फल है वह आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा, लेकिन वो जिस माध्यम के द्वारा प्राप्त होगा वह माध्यम आपके आसपास नहीं मिलेगा। यानी कि देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जब यह बात करी जाती है कि आपको यह माह या यह अवधि भाग्य का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के हिसाब से कि जो हमारा ही पुण्य फल है अब उसका समय आ गया, वह खुलकर हमें प्राप्त होगा। और किस माध्यम से प्राप्त होगा, वह माध्यम होगा या तो दक्षिण दिशा या जो आपका निवास स्थान है उससे बहुत दूर का, यानी कोई बाहरी जातक आपके जीवन में आएगा और उसके द्वारा जो आपके जो काम नहीं बन रहे थे वह बनने शुरू होंगे। तो यहाँ पर इस आधार पर कहा जाएगा कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 139 दिनों तक यह स्थिति बनी ही रहेगी। तो बड़ा क्लियर मैंने आपको समझा दिया है कि भाग्य किस हिसाब से आपको प्राप्त होगा और आपको क्या एक्शंस लेने हैं। यानी कि आपको हर क्षण तैयार बने रहना है कि जैसे ही मौका आपको प्राप्त होगा और तुरंत आपने निर्णय ले लेना है। ये निर्णय लेने की जो ताकत है ये हमेशा से आपका एक अहम गुण बना रहता है। तो इसमें कोई भी मुश्किल अब आपको नहीं आएगी। बस यह पहचान रखिएगा कि बहुत नज़दीक का जातक नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जब भाग्य प्रदान करेंगे तो कोई ना कोई माध्यम आपके जीवन में अवश्य बनेगा। अब दूसरा प्रभाव समझिए। दूसरा प्रभाव, जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि निजी गणना में आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, केवल आप जो हर किसी को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हो और पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, फिर वह जो जातक है जो अभी तक धोखा देता आ रहा था वह तुरंत जो है वही काम करता है
जिसके लिए आपने उसके प्राणों को छोड़ दिया था कि जाओ तुम्हें क्षमा करते हैं, आगे से मत करना। तो अब ये जो 139 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक मानसिक दबाव बना के रखेंगे कि आपके अंदर जो ये कमी है इस पे पुनः मंथन करिए, और हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। आप सामने से जा के क्षमा करना बंद कर दीजिए। आप यह देखिए कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए जो कर रहे हो, और उसके बदले में सिंह राशि इसलिए बहुत उत्तम राशि है कि अगर ये किसी की सहायता भी करते हैं तो उसके बदले में उससे सिर्फ यही आशा रखते हैं कि केवल आप सच बोलो, मुझे धोखा मत दो, बाकी सब चीज़ मैं संभाल लूँगा। क्यों? इसी आधार पर मैंने बताया कि मेरा अनुभव रहा है कि बहुत उत्तम राशि है ये सिंह राशि। शेर का साइन मिला हुआ है इसको, शेर है, जंगल का शेर है, राजा है। तो यहाँ पर यह मंथन शनिदेव अब करवा देंगे, और उसके पश्चात यह स्थिति आपकी अगर निजी कुंडली में भी बनी हुई होंगी तो बहुत ज़्यादा शनि से, ग्रह से आने वाली जो ऊष्मा है, जो अणु हैं, जो कण हैं ऊर्जा रूप में, उसको आप ग्रहण कर लोगे। आपके शरीर में जो शनिदेव ग्रह का जो पॉइंट है, और बहुत उत्तम स्थितियाँ आपकी इन 15 नवंबर तक जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा स्थिति उत्तम बननी शुरू हो जाएगी। यानी यह कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक आधार पर बहुत ज़्यादा आप सूर्यदेव के समान चमकने लग जाओगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको मंथन करवाया जाएगा। आपकी ही जो विचार है, जो सोचने की क्षमता है, जो क्रियाकलाप है, उन पे विचार करा जाएगा, और उसके पश्चात आपका एक नया रूप शनिदेव के आशीर्वाद से बाहर निकल के आएगा। तीसरा प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन में आपकी निजी प्रसन्नता है, आपका निवास स्थान है, या आपके जीवन में जो भौतिक सुख है उसके ऊपर पड़ेगा। इसको समझिए कि अभी थोड़ा सा यहाँ यह कहना थोड़ा सा कठिन रहेगा कि यह जो वक्री शनि, वक्री देव का जो समय बना हुआ है, जो अवधि बनी हुई है, इसमें बहुत तेज़ी से भौतिक सुख आपके पास आ पाएगा, यह कहना थोड़ा सा कठिन है। जनरल कैलकुलेशंस के आधार पर अगर यह गुण आपकी कुंडली में बना हुआ है तो स्कैनिंग पश्चात तो फिर भी बहुत अटल तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन जनरल कैलकुलेशंस में आप ये समझिए कि नवंबर तक तो नहीं, लेकिन 2025 मार्च से पहले पहले बहुत ज़्यादा आपके जीवन में भौतिकता बढ़ जाएगी। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब ये किसी के लिए प्रार्थना करी जाती है कि अब आपके जीवन में भौतिकता बढ़ने वाली है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो उसके शरीर पे जो लोड पड़ा हुआ था, कर्जे का, बीमारी का, या किसी प्रकार की शत्रुता के विकार का, वह धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो धन प्रवाह है वह उत्तम हो रहा है, क्योंकि धन से ही भौतिक सुख आपके पास बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने प्रार्थना मंथन क्रिया वाली करी है कि आप विचार करिएगा कि आपने जो यह जो एक्शन लिया है यह ठीक है या नहीं है, बस इसको आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके अंदर बाय बर्थ कोई भी कमी नहीं है। ध्यान रखिएगा, राजा पैदा हुए हो और हमेशा राजा ही बने रहोगे। इसके पश्चात यह समझिए कि एक प्रकार की एक अदृश्य मदद शनिदेव के आशीर्वाद से आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी, और बहुत लंबे समय से जो कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए हैं, उसमें बाहर निकलने का मार्ग आपको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, और उसमें थोड़ा सा आपको परिश्रम जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा सा राहु इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ राहु इम्प्रूव करने की प्रार्थना जो है, इसका यही अर्थ है कि आपको अपना निजी सोशल नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और शनिदेव के प्रभाव से एक जो आप आशा बनाकर रखते हो कि मेरे को केवल आपसे ईमानदारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप जो पैसा बोलोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मत करिए, मुझे धोखा मत दीजिए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर शनिदेव विवश कर देंगे कि देखिए हर एक व्यक्ति अपना कर्म भोग रहा है, आप व्यर्थ में किसी से भी आशा मत बांधिए, जिसने सुधरना है वह सुधरेगा। आप यह आशा ही छोड़ दीजिए कि एक दिन ऐसे ऐसे इसके जीवन में बदलाव आएगा, और तब इसको आपकी अहमियत पता लगेगी।
मेरी प्रार्थना रहेगी कि यह जो अहमियत वाली बात है ये जिसको पता लगनी चाहिए उसको ही पता लग पाती है, और जो सुधरना ही नहीं चाहता है वह केवल और केवल आपके साथ एक प्रकार का विश्वासघात करके आगे निकल जाएगा। हालांकि जो सिंह राशि को धोखा देके अपने आप को ये समझते हम राजा हो गए हैं, आगे जाके जो उनका रथ है वो रुक जाता है और वहीं रुका रहता है आजीवन। क्योंकि जो सत्य का आचरण लेके चलते हैं और यह आशा बनाकर रखते हैं कि केवल आप सच बोलना, आप मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने आपका हर स्थिति में साथ दिया है, हमेशा मैंने अपनी मित्रता निभाई है, तो मुझे धोखा मत देना। केवल जो यह आशा रखता है, सीधे तौर पर ईश्वर उसके मुख से दूसरों को निर्देश देते हैं। अब अंतिम प्रभाव जो समझिए कि आपके पास जो मंथली जो धन आता है जिससे आपका घर चलता है, वो जिस मार्ग से आ रहा है और उस मार्ग को बनाने के लिए जो आपकी मानसिकता बनी हुई है, जो आपका सोचने का, विचार का, विमर्श का जो तरीका है, शनिदेव इन 139 दिनों में यह भी आपको दोबारा सोचने पे विवश कर देंगे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। आपको बहुत ज़्यादा जो आप आशा बना के रखते हो, बहुत ज़्यादा नियम बना के रखते हो, इनमें थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसने, जैसे मैंने प्रार्थना करी, जिसने सुधरना है वह सुधर जाएगा, वह केवल आपके उपस्थित होने से ही सुधर जाएगा, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने कुछ भी आपसे प्रेरणा नहीं लेनी है, आप जैसा मित्र जिसके जीवन में आएगा वो स्वयं भी बनता है और सामने वाले मित्र को भी बना देता है, जिसके इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर शनिदेव अब आपको विवश करेंगे कि इस बात पे थोड़ा सा मंथन करिए, क्योंकि जो यह युग चल रहा है इसमें बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वह जो धर्म मार्ग के बाद जो अर्थ आता है उससे हल हो जाती हैं। लेकिन वह जो धर्म की जो नीति है, क्योंकि धर्म जो सूक्ष्म विषय है, वह हमारे को दूसरों पे अब बहुत ज़्यादा हमें आशा बना के नहीं रखनी है। हमें स्वयं यह देखना है कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, और हमने एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी, उसके पश्चात भी कोई इस प्रकार से विश्वासघात करता है, एक पात्रता पे ध्यान नहीं बना के रखता है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा उस पर विचार नहीं करना है। हमारे को तो यह देखना है कि हमने क्या करा। जब हमने ठीक कार्य करा है, ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हमारे को उत्तम गति मिलेगी मिलेगी। यानी इस आधार पर बहुत सारे चेंजेस इन 139 दिनों में हो जाएंगे, वक्री वाले समय में हो जाएंगे, और जो आपकी मंथली इनकम है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर लंबा कोई कर्जा चलता आ रहा है तो कर्जा चुकाने का बड़ा सही माध्यम और सही उपाय तो यही है कि जो आपके पास धन आता है उस धन की जो मात्रा है वो हमारे को बढ़ानी पड़ेगी। वह कैसे बढ़ेगी उस पर विचार करना है, उस पर मंथन करना है। तो ये सारे शुभ प्रभाव आपके जीवन में होंगे ही होंगे। और यह एक चंद्र राशि सिंह पे जनरल कैलकुलेशंस हैं, इसका प्रभाव आपकी निजी कुंडली पे कितना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या जो बताई गई बातें हैं ये बिल्कुल सही आपको बैठ रही हैं या बिल्कुल इसके उलट चल रहा है, तो यह तो जब तक आपकी निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी और गोचर की जो अवस्था है वो नहीं मिलाई जाएगी, तब तक उत्तम रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये थी हमारी सिंह राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं